क्रिसमस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दी, तो उसकी जानकारी तो शालिनी जी ने अच्छे से हमें पहुंचाई दी। सेंटा भी हमें बनाया और हमें दूसरों के जीवन के लिए सेंटा तो बनना है और स्वयं का सेंटा हमें खुद ही बनना है। अपनी खुशियां अपने आप ही बटोरनी है, खुश रहना है अपने आप में। ठीक है ना? अपने सेंटा स्वयं बनिए। जी। तो आज मैरी क्रिसमस के अलावा भारतीय योग संस्थान महिला योग शक्ति दिवस के रूप में भी 25 दिसंबर को मनाता है। उसका कार्यक्रम कल हमने ऑफलाइन किया। बहुत ही आनंद आया उस कार्यक्रम में और सभी ने पूरा सहयोग किया। इस प्रकार से लगे हुए थे सभी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए, जैसे अपने घर में शादी होती है ना, पूरी खुशी के साथ सभी लोग अपना तैयार होकर के, और उससे पहले भी और बाद में भी पूरी तैयारी के साथ सभी ने बिल्कुल शादी रूपी कार्यक्रम को ना पूरा अंजाम दिया। बहुत आनंद आया। ठीक है ना? किसी ने ये नहीं सोचा कि नहीं जी ये काम मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं ना। सभी ने पूरी मेहनत की, कार्यक्रम में भी और उसके प्रबंधन में भी, उससे पहले भी और उसके बाद में भी इवन समझ लीजिए जब तक सारा कार्यक्रम निपट नहीं गया, टेंट वाला भी सामान नहीं ले गया, तब तक जो है वो जुटे रहे सभी लोग। तो पूरा आनंद एक परिवार की तरह। तो आप में से आप कहेंगे सर हमें ऐसा कह करके आप जो है ना, जिसे कहते हैं जला रहे हो, ठीक है ना, कि जो नहीं पहुंच पाए। तो मैं चाहता हूं यही चीज कि आपको जलन महसूस हो और आप अगला कार्यक्रम जब हम करें तो आप पहले से ही बुकिंग करा लें हमारे यहाँ कि जी हाँ जी हम जरूर आएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं कि भी सोनिया जैन जी कैसी दिखती हैं बस, लेकिन जब फिजिकली हम लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमें पता लगता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, तो अच्छा लगता है एक दूसरे से मिल करके। तो आप कोशिश किया करें, अवसर ना छोड़ें इस तरह का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और चलो एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि आज 25 दिसंबर का कार्यक्रम जो है वो भारतीय योग संस्थान के संस्थान में 2 बजे से 4:30 बजे तक का है और वहाँ महिलाओं का ही कार्यक्रम है। तो जो भी महिला वहां पर जा सके, पहुंच सके, वो अवश्य पहुंचे। हमारी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं तो रोहिणी भारतीय योग संस्थान के आश्रम वहां पर जाकर के आप उस कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। चलिए अब आई तीसरी बात। आज का दिवस 25 दिसंबर का दिवस तुलसी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, या इसी बार मनाया जा रहा है अगर मुझे सही है तो, हर बार मनाया जाता है। चलिए, तो हर बार उसको मनाया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए ना सबसे पहले मैं नीतू अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा जम्मू से। नीतू जी प्रकाश डालिए उस कि तुलसी दिवस क्या है, जानकारी दीजिए हमें, हमें नहीं मालूम है इसके बारे में। और हरिओम सभी सर। को नमस्कार बेटा। सभी को तुलसी पूजन दिवस की भी बहुत बहुत मुबारक। आज हम तुलसी की पूजा करते हैं। आज बच्चों को, सबको, हम सबको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें काफी सालों से ये पता है कि आज क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन आज तुलसी की पूजा भी बहुत अच्छे से होती है। जो कैमरा बंद करके जा रहे हैं वो प्लीज कैमरे ऑन रखें अपने। आइए तुलसी के बारे में ऐसे थोड़ी सी मैंने लाइंस लिखी हैं, तो जी आपके साथ जी। साझा करती हूँ। तुलसी के पौधे के लिए तो वो इतना गुणकारी है कि उसके लिए तो क्या कहा जाए।
पर थोड़ी सी जो लाइंस लिखी हैं वो बताती हूँ। तुलसी के पौधे से हमें कई विशेष प्रकार के संकेत भी मिलते हैं। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में आने वाले संकटों से सूचित करता है, साथ ही हमें तुलसी का पौधा खुशियां आने पे भी सूचित करता है। यदि तुलसी के पौधे का हम ध्यान से निकर्षण करते हैं तो आपको भविष्य में आने वाली कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। पुराणों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि तुलसी अलौकिक शक्ति भी मानी जाती है। तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसी कारण से भगवान विष्णु जी भी उसको अत्यंत प्रिय हैं। जहां पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु भगवान भी निवास करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुलसी की पूजा करता है उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। तुलसी को जल देने वाले और तुलसी की सेवा करने वाले सभी मनुष्य गोलोक को जाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में बुरी शक्तियां निवास नहीं करती हैं। इसलिए शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। जिस घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर के लोग तुलसी की नित्य पूजा करते हैं, उस घर में कभी शोक नहीं होता। साथ ही तुलसी का पौधा लगाने के पीछे ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि ये पौधे में हमें भविष्य में होने वाले घटनाओं के लिए भी सूचित करता है। तुलसी के पौधे को नित्य जल देते हुए उसका निरीक्षण करें, और यदि आपको ऐसे संकेत लक्षण दिखाई दें तो आप उनसे जुड़े अर्थ अवश्य ही जानें। तुलसी का पौधा हमारे जीवन में आने वाली विपदाओं को पहले ही जान लेता है, अथवा अन्य प्राकृतिक और दुष्ट शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले उत्पादों को के बारे में हमें ये पौधा सूचित करता है, जिससे हम सावधान होकर उस संकट को परिस्थितियों का सामना कर सके। पुराणों में ऐसे कई प्रकार के उत्पादों के बारे में बताया गया है। जब भी जीवन में अच्छा या बुरा वक्त आने वाला होता है तो हमें आसपास मौजूद पेड़ पौधों के द्वारा संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो मैंने सुना, थोड़ा सा मैंने कल यूट्यूब पे सर्च मार के जो थोड़ी बहुत लाइंस लिखी हैं, उसमें यही बताया कि तुलसी के पौधे की अगर हम खूब सेवा करते हैं, रोज उसको जल देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो कभी सूखता नहीं है, एकदम हरा भरा रहता है। इन केस वो सूख जाए तो इसका मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुलसी के पत्ते हरे होने के बाद, सूखने के बाद गिरे तो वो प्रकृति है। अगर ऐसे ही हरे ही गिर रहे हैं तो वो अच्छा संकेत नहीं है, इसका मतलब माँ लक्ष्मी जी हमसे रूठ के जा रही हैं। और अगर तुलसी के गमले के अंदर चींटियां चल रही हैं, मकोड़े चल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे घर में खुशियां आती हैं। कुछ ऐसी लाइंस जो मेरे को थोड़ी बहुत पता थी, तो आपसे साझा की है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी को। थैंक यू। धन्यवाद जी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा कि भी जैसा तुलसी पूजन के बारे में कहा जा रहा है कि भी आज तो रविवार है, तो रविवार के दिन तुलसी पूजन नहीं किया जाता है, या रविवार के दिन पौधों को पानी नहीं दिया जाता है, तो ऐसा क्या प्रावधान है? इस पर कोई बोलना चाहेगा कि पानी क्यों ना दें रविवार के दिन? हाँ जी सर, मैं बताऊं। हाँ, बोलिए ना। सर, जैसे हमें उपवास रखना होता है ना, इसीलिए पौधों को भी एक दिन के लिए पानी नहीं देते हैं तो वो जितना भी नीचे नमी होती है ना उनकी, वो सूख जाती है। तो वो फिर अगले दिन जब पानी देते हैं तो वो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्रत्येक दिन पानी देते हैं तो उनकी मिट्टी में नमी ज्यादा हो जाती है। ये तो बात ये है। मान लें कि ये उपवास है पौधों का। हाँ जी सर, लेकिन अब इसे गर्मियों में देखना होता है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब हम संडे को हमें पानी देना होता है, लेकिन जो हम पूजा करके पानी देते हैं, जो अर्घ्य देते हैं तुलसी माँ को, वो हम संडे को नहीं देते हैं। बाकी पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। बाकी ठीक। एक दिन पानी इसीलिए नहीं देते, यही प्रावधान है। और किसी को कोई अच्छी जानकारी हो तो बताएं। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा इस पर? अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। अरोड़ा जी, बीच में जो है बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्षमा नहीं, बोलिए जी। तो आपकी जो चेहरा जो है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि कैमरे के आगे कुछ थोड़ी डस्ट वगैरह जमी हुई है, तो अब दिख प्लीज। गया जी? हाँ,
कुछ कुछ साफ हुआ अब? अब जी अब ये एकदम साफ हो गई। धन्यवाद हो जी। गया ना? बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। आगे आमंत्रित करूंगा, एक सुंदर भजन लेकर हमारी आदरणीय मंजू एबट जी तैयार हैं। मंजू जी, एक भजन की प्रस्तुति आपके द्वारा। हरिओम सर। हरिओम जी। सभी बहनों को नारी सशक्तिकरण की और मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों को भी दे दो। चलिए, सब भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई। कहते हैं जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तो उससे पहले ही जो ओम नाम था वो व्याप्त था सृष्टि में। सृष्टि से पहले ही ओम नाम का जाप करते थे। तो उसके ऊपर एक भजन मैं बोलना चाह रही हूँ। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की कानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल स्थल भी वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का कर्मा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान, एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में ही मिल जाएगी। तू मत कर इतना गुमान के एक दिन जान निकल जाएगी,
तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। हरिओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर वाणी भी आपकी बहुत सुंदर, ठीक है ना। और लय भी नहीं बिगड़ने दी। जो गाना आपने लिया था उस गाने के अकॉर्डिंग ही आपने, बिल्कुल उसी के ट्रैक के अकॉर्डिंग ही आप बिल्कुल चले। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद सर। आदरणीय रीना जैन जी, रीना जी, एक भजन की प्रस्तुति आपके द्वारा। धन्यवाद सर। हरिओम जी। पहले तो आप सभी को हरिओम सर। आप सभी को महिला सशक्ति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस सबको। और तुलसी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे भगवान होते हैं वही हमारे सेंटा होते हैं। सबसे पहले बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। तो अपने प्रभु को याद करते हुए एक भजन पेश करती हूँ। कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। चलना सिखाते हैं, मुझे राह बताते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट ना आई बाबा ने संभाला था, पर चोट ना आई बाबा ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे, दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। भगवान तेरी रहमत दिन रात बरसती है, भगवान तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, मुझे राह दिखाते हैं, मुझे चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बढ़िया। साथी और माझी दोनों का बहुत सुंदर
संगम कॉम्बिनेशन। धन्यवाद टीना जी। आगे अगर कोई एक भजन और कोई करना चाह रहा है तो प्लीज कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से। नहीं तो चलिए इस तुलसी पूजन का अंत जो है हम तुलसी जी की आरती के साथ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सोनिया जैन जी, सोनिया जी। हरिओम सर जी। हाँ जी, हरिओम जी। सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए करते हैं तुलसी माँ की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सारी जग की सुखदाता, सारी जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय लक्ष्मी जय तुलसी माता, सब रोगों से ऊपर रज से रक्षा करे, हो मैया रज से रक्षा करे, सबकी भव त्राता है, सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता, हो मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा, हो मैया सुरबली ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको से, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हो मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से वंदित, हो मैया त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, हो मैया श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम ही माता, कृपा करो माता, हो मैया कृपा करो माता। जय तुलसी माता, हो मैया जय तुलसी माता। 2 लाइनें भजन की भी बोलती हूँ तुलसी के ऊपर। हो लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी मेरे आंगन की तुलसी, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, क्या है गुण है, कहो तो बोलो तो क्या गुण है मेरे आंगन की तुलसी। ये तो हवा में खुशबू फैलाए रे मेरे आंगन की तुलसी, ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। हरिओम सर जी। हरिओम जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे नीतू जी हो, सोनिया जी हो, रीना जी हो, मंजू एबर्ट जी हो, और आप सभी साधक साधिकाएं
जो आज रविवार के दिन भी आधे घंटे का आपने और इंतजार किया, तो बहुत बहुत सर 2 धन्यवाद। लाइनें मैं तुलसी की, हमारी यहाँ आरती बहुत अच्छी है, मैं बोलती हूँ पंजाबी। चलिए बोलिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठों आइए नमो नमो, बैकुंठ तेरा वासा नमो नमो, सारा जग तेरा दासा नमो नमो, जा मेरी तुलसा बोइए क्यारी, ठाकुर जी नो लगे प्यारी, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जा मेरी तुलसा होई 2 पतरी, पूजा कर दे ब्राह्मण खतरी, सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जा मेरी तुलसा होई सयानी, ठाकुर जी दे मन नु भानी, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, गहने बनाइए कपड़े बनाइए, तुलसा जी दा काज रचाइए, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जा मेरी तुलसा लैया लावा, जा मेरी तुलसा लैया लावा, कोल खलोती मंगल गावा, कोल खलोती मंगल गावा, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठों आइए नमो नमो, जा मेरी तुलसा बैठिए डोली, जा मेरी तुलसा बैठिए डोली, मात यशोदा घोली घोली, मात यशोदा वारी वारी, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जा मेरी तुलसा चढ़िए चबारे, जा मेरी तुलसा चढ़िए चबारे, ठाकुर जी घर वजन नगाड़े, ठाकुर जी घर वजन नगाड़े, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठों आइए नमो नमो, बैकुंठ तेरा वासा नमो नमो, सारा जग तेरा दासा नमो नमो। हरिओम सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुलसी विवाह की लाइनें थी शायद, ये ना? हाँ सर, ये कार्तिक, जब कार्तिक हम नहाते हैं ना कार्तिक के महीने में, तो ये मेरी आरती जो है बहुत ज्यादा, मैंने सबको फोटो स्टेट करके यहाँ बांटी थी, तो ये बहुत मतलब बहुत चलती है ये आरती, तो बहुत यही बढ़िया, बोलते हैं। बहुत सुंदर। चलिए एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता सर जी। एक बात बोलनी थी सर, हाँ जी। दीपावली उत्सव जो आपने तुलसी का पौधा दिया था ना, सच में वो बहुत अच्छा था, और अब काफी बड़ा हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको जब रोज पानी देते हैं कि हाँ सर की तरफ से गिफ्ट मिला था। सर बहुत अच्छा गिफ्ट था आपकी तरफ से, तुलसी का पौधा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब बहुत, अच्छा भी लगता है उसको देख के, जब रोज बढ़ता है ना तो अच्छा हाँ लगता है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ता हुआ तो अच्छा लगता ही है, सभी को अच्छा लगता है। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर। विष्णु जी आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए, शुभ संकल्प कराइए हमें। धन्यवाद। अरे मैं ले तो रहा हूँ। आदरणीय अरोड़ा जी, आज हमारे साथ आदरणीय उषा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप भी आज इस विशेष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कुछ आशीर्वाद दें सबको, सारे साथ को। हरिओम। उषा जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। जतिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत नमस्ते मैम। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, आप भी शामिल हैं तो आपका भी धन्यवाद। और आज का तो बहुत सुंदर दिवस है, 3 त्योहार तो सुना दिए, महिला सशक्तिकरण, तुलसी पूजन, मैरी क्रिसमस। इसके अलावा आज आर्य समाज के अंदर श्रद्धानंद बलिदान दिवस भी है। आज के दिन श्रद्धानंद
स्वामी श्रद्धानंद जी को भी बलिदान गोली मारी गई थी, तो उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो नए बाजार से इसकी आज शुरू होगी परेड, और अजमेरी गेट रामलीला ग्राउंड में 12:30 बजे इकट्ठा होकर 3:30 बजे तक वहां पर कार्यक्रम है। तो अगर आप में से कोई भी वहां पर शामिल होना चाहे तो स्वागत है, वहां पर जा सकते हैं। रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत होता है और बहुत भीड़ होती है। काफी कुछ वहां पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर जा सके तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उषा जी। आशा है आज की अति सुंदर योग विज्ञान साधना व आज के इस विशेष कार्यक्रम को सभी ने भरपूर आनंद के साथ जो है इसको एंजॉय किया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोले, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। और पति श्रीमती पत्नी जी, श्रीमती पतिदेव जी को श्रीमान श्रीमती पत्नी देवी जी, श्रीमान पतिदेव और श्रीमान पतिदेव जी, श्रीमती पत्नी देवी जी को, और परिवार में किसी को भी कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई डांट के नहीं बोलेगा। इसी शुभ संकल्प के साथ अति सुंदर योग विज्ञान साधना पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।